नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 4-5 महीने के बाद एक बार फिर से राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी भूचाल शुरू हो गया है। अशोक गहलोत इस बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाने लगे हैं कि राजस्थान की सरकार को गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम गहलोत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट रूप से सचिन पायलट के ऊपर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उनके सरकार गिराने की बात से ये बात तो तय है कि कांग्रेस के अंदर बगावत जो 4-5 महीना पहले हुई थी वही बगावत अब फिर से होने की संभावना है। और उस संभावना पर से पर्दा उठाने के पीछे भी एक बड़ा रणनीतिक कारण है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राजस्थान के सियासत में एक छत्र राज करना चाहते हैं, उनका रणनीतिक पैंतरा है, जिसको समझने के लिए राजस्थान में अभी हाल फिलहाल में चल रही घटनाओं पर नज़र डालना पड़ेगा। राजस्थान में अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सामने ये बात उठाने लगे कि अब राजस्थान की सरकार को गिराने की साजिश फिर से शुरू हो गई है। उन्होंने जिस तरह और जिस अंदाज में कहा, इसका मतलब है कि उन्हें अपने विधायकों के ऊपर अब भी भरोसा नहीं है और कहीं न कहीं सचिन पायलट की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि सचिन पायलट का खेमा अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं है और उन्हें राजस्थान कांग्रेस में किसी भी तरह का बड़ा पद नहीं दिया जा सकता है। ये उनकी रणनीति है और इस रणनीति के पीछे के कारणों को जानने के लिए थोड़ा राजस्थान की सियासत को समझते हैं कि इस पिछले 4 महीनों में हुआ क्या है और ये अचानक से ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। तो सबसे पहले समझें कि राजस्थान में जब 4 महीना पहले बगावत किए थे सचिन पायलट, तो उस समय दोनों के बीच यानी कि उस समय सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, यानी राजस्थान कांग्रेस के कमान भी उनके हाथ में थी और वो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी थे। लेकिन जब उन्हें अशोक गहलोत ने दरकिनार करना शुरू कर दिया, संगठन में भी दखलंदाजी करना शुरू कर दिया और सरकार के फैसलों में उनकी कोई अहमियत नहीं रही, तो उन्होंने अपने विधायकों के साथ बगावत कर दी और वो बगावत अशोक गहलोत के खिलाफ थी और उस बगावत के कारण राजस्थान की सरकार गिरने की स्थिति में आ गई। लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता गया और फिर सचिन पायलट वापस आ गए। उस वापसी के बावजूद सचिन पायलट पिछले 4 महीनों से चुप्पी साधे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। लेकिन ये उनकी चुप्पी अशोक गहलोत के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। सचिन पायलट शांत तो हैं, लेकिन ये शांति जो है किसी तूफान की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मीडिया में जो खबरें नहीं आ रही है वो खबर भी राजस्थान के अंदर चल रही है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी तेज हो गई है और सचिन पायलट जो 4 महीने से लगभग खाली बैठे हुए हैं, अब केंद्रीय नेतृत्व को संदेश भेजना शुरू कर दिए हैं। जो उस समय की स्थिति थी जब कांग्रेस में सचिन पायलट को फिर से वापस लाया गया था और दोनों के बीच यानी गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई थी, तो उस समय पावर शेयरिंग के लिए यानी राजस्थान में कांग्रेस और सरकार के बीच जो दोनों स्तर पर सचिन पायलट और साथ साथ में अशोक गहलोत के बीच जो बंटवारा होगा, पावर शेयरिंग होगी, उसके लिए उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए 3 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के एक अहम सदस्य अभी नहीं रहे हैं। ये बड़ा कारण रहा इस विवाद के फिर से शुरू होने का, क्योंकि उस कमेटी में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और अहमद पटेल थे। अहमद पटेल का कुछ दिनों पहले निधन हो चुका है और अहमद पटेल ही एक ऐसे नेता थे जो कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के बीच एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश में रहते थे कि राहुल गांधी का खेमा किसी भी तरह से इतना हावी ना हो जाए ताकि सोनिया गांधी के खेमे यानी कुछ वरिष्ठ नेताओं की बेइज्जती करने लगे। और अहमद पटेल उन दोनों के बीच की कड़ी को बनाए हुए थे। इसीलिए 4-5 महीनों से मंथन चल रहा था इस बात को लेकर कि केंद्र में
किस तरह की स्थितियां हो और राजस्थान में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान चल रहा है उसमें किनके पास कितना अधिकार दिया जाए। अहमद पटेल अब नहीं रहे, उसके बाद जो बचे हैं वो अजय माकन और केसी वेणुगोपाल बचे हैं। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। अभी राहुल गांधी अपना ज़्यादातर राजनीतिक फैसले जो केसी वेणुगोपाल के कहने पर लेते हैं, जैसा माना जा रहा है कांग्रेस के भीतर। जिस तरह से सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल थे, उसी तरह से अब जो केसी वेणुगोपाल हैं वो राहुल गांधी को सलाह देते हैं। दूसरे स्तर पर देखें तो अजय माकन भी राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं और इसलिए राजस्थान में जब विवाद गहराया था तो उस समय राजस्थान की कमान अविनाश पांडे के बदले अजय माकन को दी गई थी। तो ये स्थितियां अब धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचने वाली थी कि अब दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए वो कमेटी अपना फैसला सुनाए। और ये तीनों लोगों की जो कमेटी थी वो लगभग कंक्लूजन पर पहुंचने वाली थी, लेकिन इस बीच जो देरी हुई उससे सचिन पायलट की परेशानी थोड़ी बढ़ गई थी और उन्होंने पिछले एक महीने में करीब करीब 3-4 बार केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखी थी। केंद्रीय नेतृत्व से उन्होंने अपील की थी कि सोनिया गांधी को या प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को लिखित चिट्ठी में उन्होंने बोला था कि अब 4-5 महीना का समय गुजर चुका है, लेकिन उनके करीबियों को जो राजस्थान में सरकार के अंदर और संगठन के अंदर एक ताकत देने की बात की गई थी, उनको नियुक्त करने की बात की गई थी, उस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। और उधर सचिन पायलट के अगेंस्ट में खड़े हो रहे जो अशोक गहलोत हैं उनकी भी अपनी समस्याएं इस बीच बढ़ी। सचिन पायलट को अपने बस में करने के लिए, उनकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए अभी भी वो सक्रिय हैं और वो चाहते हैं कि वो कमेटी का फैसला आए उससे पहले एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए जिससे ये लगने लगे कि कांग्रेस के भीतर अभी भी बगावत है और कुछ बागी विधायक जो सचिन पायलट के साथ हैं वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अगर इन लोगों को ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा संगठन में और मंत्री पद दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस फिर से टूट सकती है और सरकार राजस्थान की जो है वो गिर सकती है। तो अशोक गहलोत ये पूरी कवायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार में और संगठन में दोनों जगह पर बदलाव की बात की जाने लगी है। अगर सरकार की बात करें तो जब उप मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया था पायलट को, तो उस समय सचिन पायलट के 2 करीबी नेता विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना को मंत्री पद से हटाया गया था और उस समय 3 मंत्रालय खाली हुए थे। उप मुख्यमंत्री पर सचिन पायलट थे तो उनके 2 सहयोगियों जो उनके साथ कांग्रेस से बगावत कर रहे थे, उनके करीबी माने जाते थे, उन दोनों को भी हटा दिया गया। अभी ही स्थिति जो राजस्थान की है उसमें 30 मंत्रियों की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल वहां 21 मंत्री हैं जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं, यानी कि अभी 9 मंत्री और चाहिए राजस्थान के लिए और कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा भी की जा रही है। तो ऐसे में अशोक गहलोत को लगभग इस बात का अनुमान था कि हो सकता है अब सचिन पायलट दबाव बनाएं और वो दबाव बनेगा उन मंत्रालयों को अपने लोगों को देने की। और फिर दूसरे स्तर पर देखा जाए तो सचिन पायलट को जब उन्होंने बगावत की थी तो उसके बाद से कोई पद नहीं दिया गया है। उससे पहले वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी थे और उसके साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, लेकिन उनके छोड़ने के बाद प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षता गोविंद सिंह को दी गई और वो सचिन पायलट के विरोधी हैं और अशोक गहलोत के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। इसीलिए पिछले समय जो कांग्रेस की कई बैठकें जो हुई राजस्थान में उसमें सचिन पायलट का खेमा शामिल नहीं हुआ और पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो अनबन थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब ऐसे में अशोक गहलोत को लगने लगा है कि अगर सरकार के स्तर पर सचिन पायलट के लोग आएंगे और दूसरे स्तर पर अगर सचिन पायलट को सरकार में शामिल नहीं भी किया जाता है तो प्रदेश कांग्रेस की कमान
सचिन पायलट को तो सौंपनी ही पड़ेगी। तो दोनों स्तर पर सचिन पायलट को फिर से उतना ही अधिकार मिल जाएगा जितना कि पहले था। और जो उस बीच अगर सचिन पायलट थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय हो गए तो अशोक गहलोत के खिलाफ भी आवाज़ उठने लगेगी और अशोक गहलोत की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सारी जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो अशोक गहलोत के खिलाफ जा रही है और इसलिए उन्होंने पहले ही केंद्रीय नेतृत्व को, जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सबको कन्विंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि सचिन पायलट को कोई अहम पद नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सचिन पायलट को अहम पद देते हैं तो ऐसी स्थिति में सचिन पायलट फिर से गुटबाजी करने लगेंगे और उस गुटबाजी के बाद जब पायलट को इस बात का पूरा विश्वास हो जाएगा कि उनके पास इतने विधायकों का समर्थन है ताकि वो कांग्रेस की सरकार वहां गिरा सके, तो फिर वो बगावत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो वहां पर सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाएंगे। तो इस बात को समझाने की कोशिश में अशोक गहलोत लगे हैं और इसीलिए उन्होंने अचानक से एक विस्फोट किया है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है। अब अशोक गहलोत ने जो बोला उसके अलग अलग राजनीतिक मायने तो हैं, लेकिन इस पूरे मामले से इस बात के लिए जो विवाद था वो बढ़ गया है कि अब राजस्थान की सरकार भी स्थिर नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट वहां पर नहीं है। 2 साल के बाद भी अशोक गहलोत को अभी भी सत्ता खोने का डर सता रहा है और उनके नियंत्रण में सारे विधायक नहीं हैं। अभी भी उन्हें लगता है कि महीना, 2 महीना, 4 महीना या कोरोना का जो पूरा दौर है उसके खत्म होते होते कहीं फिर से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी इतनी न बढ़ जाए कि फिर उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े। और ये स्थितियां आने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि लगभग पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है कि अगर 5 महीने के बाद भी ये स्थितियां हैं और वहाँ पर पायलट समझ नहीं पा रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो अनबन है वो खत्म नहीं हो रहा है और जो सबसे बड़े पैरोकार थे वो अहमद पटेल अब नहीं रहे हैं, जिसके कारण वेणुगोपाल और अजय माकन जो उस कमेटी के 2 अलग अलग किरदार थे उनकी रिपोर्ट पर अब पायलट को भरोसा नहीं रहेगा। दोनों ही राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और अशोक गहलोत के भी करीबी ही हैं। तो ऐसी स्थिति में पायलट के लिए अब एक नया विकल्प दिखाई पड़ रहा है जो कभी भी राजस्थान में जब उन्हें अनुकूल समय लगेगा तो फिर से एक बार विद्रोह करेंगे और अशोक गहलोत की सरकार को गिराकर ही रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।